Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the series of MCQs on the Industrial Dispute Act 1947. तो आज इस चैप्टर में हम आगे के जो यहाँ पे MCQs हैं वो आज हम यहाँ पे कवर करने वाले। तो चलो देखते हैं कि MCQs कौन कौन से हैं यहाँ पे ऑन दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 जो है यहाँ पे कवर किया है, हम पार्ट 2 यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो देखो यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट डिस्कस्ड इन द चैप्टर फर्स्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो जो फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर है उसमें जो शॉर्ट टाइटल दिया गया है उसका नाम क्या है, ऐसे सिंपली यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या है यहाँ पे, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ऊपर ही है आंसर यहाँ पे, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का जो एक्सटेंट है एप्लीकेबिलिटी का वो क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक्शन 1 में दिया गया है। तो आंसर कौन सा आएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन ओनली टू द स्टेट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बी ऑप्शन होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, सी ऑप्शन होल ऑफ द इंडिया, डी ऑप्शन ओनली टू द इंडस्ट्रियल डेवलप्ड स्टेट्स। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। होल जो है यहाँ पे इंडिया पे यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ओके तो सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो ये जो है ना सब्सटीट्यूटेड बाय द एक्ट 36 ऑफ द 1956 के अमेंडमेंट के बाद आया था ये जो है यहाँ पे, क्योंकि उसके पहले जम्मू एंड कश्मीर पे ये जो आंसर जो है उसके पहले क्या आता था, 1956 के पहले बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पे ये लॉ जो है अप्लीकेबल नहीं रहते थे। ओके उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when did the Industrial Dispute Act 1947 came into force on। तो came into force on कब आया है, तो यहाँ पे सही आंसर जो है यहाँ पे 1 अप्रैल 1947 है। तो कौन सा है, 1 अप्रैल 1947 है। उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, एंड जो यहाँ पे इन्फोर्समेंट है यहाँ पे 1 अप्रैल 1947 में आया है, एंड जो इनैक्टमेंट डेट है यहाँ पे मतलब जो 11 मार्च 1947 है। 11 मार्च भी डेट याद रखना है आपको। ओके उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, यहाँ पे एक्ट नंबर क्या है, यहाँ पे ऊपर दिया जाता है एक्ट नंबर जो है वो रहता है वो। तो एक्ट नंबर कौन सा है, 36 ऑफ 1956। ओके मतलब जो ये जो है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो अमेंडमेंट अभी हमने देखा ना ऊपर, ये अमेंडमेंट इसका वो इसका ये जो है ना इसका अमेंडमेंट पूछ रहा है, होल ऑफ इंडिया। तो ये जो है 36 ऑफ 1956 का अमेंडमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजो इन सेक्शन 1 क्लॉज 2 में जो दिया गया है वॉज ओमिटेड बाय विच अमेंडमेंट। जो प्रोविजो दिया गया था विच अमेंडमेंट से यहाँ पे क्या हुआ है, ओमिट हुआ है, उसके बारे में पूछा गया है। तो प्रोविजो ऑफ 1 क्लॉज 2 का जो प्रोविजो है वो किस अमेंडमेंट से यहाँ पे एक्ट से ये जो है यहाँ पे ओमिट हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर है 51 ऑफ 1970। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सेक्शन नंबर 2 पे हम क्वेश्चंस देखेंगे ईच एंड एवरी। यहाँ पे हमने पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमने MCQs बनाया है, आप देख सकते हैं। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रह गया है। ओके तो देखो सेक्शन 2 पे यहाँ पे जो है डेफिनेशंस पे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, हु इज़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो सेक्शन 2 में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी गई है उसमें हम देखें तो यहाँ पे सेक्शन 2 में कौन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेंगे। ओके उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म ऑफ आर्बिट्रेटर इंक्लूडिंग अंडर द एक्ट। टर्म ऑफ आर्बिट्रेटर का मीनिंग क्या है, इंक्लूडिंग यहाँ पे बोला है, इंक्लूडिंग अंडर द एक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डेफिनेशन जो दी गई है 2AA में जो डेफिनेशन है यहाँ पे दी गई है, एंड आर्बिट्रेटर की डेफिनेशन जो इंक्लूड्स द अंपायर अपॉइंटेड फॉर द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। जो अंपायर रहता है ना, यहाँ पे अंपायर मतलब क्या होता है, हम देखते हैं कि क्रिकेट वॉलीबॉल में अंपायर रहते हैं, किसी के बाजू में नहीं रहते, इसका देखते हैं और यहाँ पे सही जो है उनको लगता है वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डिसीजन देते हैं।
हाउ इज एवरेज पे डिफाइंड फॉर अ मंथली पेड वर्कमैन। तो मंथली पेड वर्क जो है यहाँ पे वर्कमैन, उनका एवरेज पे कैसे डिसाइड किया जाता है, ये डिफाइंड है 2 AAA में डिफाइंड है। ओके, एवरेज पे की डेफिनेशन तो यहाँ पे इतना ही है। एवरेज पे की डेफिनेशन दिया है। एवरेज वेजेस मतलब एवरेज पे जो है यहाँ पे, एवरेज पे में जो रहता है एवरेज वेजेस ऑफ वर्कमैन, मंथली मतलब 3 मंथ में होगा, वीकली मतलब 4 वीक्स में होगा, और डेली होगा तो 12 डेज होगा। ओके, इफ लेस एवरेज बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेज। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि एवरेज वेजेस फॉर द लास्ट 1 मंथ, नहीं यहाँ पे 3 मंथ होगा। उसके बाद एवरेज वेजेस फॉर द लास्ट 3 कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स, बी ऑप्शन करेक्ट आया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि एवरेज वेजेस फॉर 4 वीक्स वेजेस फॉर द लास्ट 4 वीक्स। उसके बाद जो है एवरेज वेजेस फॉर द लास्ट 12 फुल वर्किंग डेज। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे बेस्ट डिफाइंड अवार्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो यहाँ पे आंसर सही जो है यहाँ पे कौन सा आएगा, मंथली। अगर मंथली बोला है तो मंथली होगा तो 3 मंथ ही होगा। अगर यहाँ पे वीकली वीकली आपको क्वेश्चन आया होगा, वीकली बोला होता तो आंसर ये सही आता। अगर डेली बोला होता तो ये आंसर सही आया होता। ओके, तो मंथली यहाँ पे कीवर्ड है, मंथली आया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ओके, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आप जाके बैरक में देखिए, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मंथली बोला है तो आंसर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द अवार्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अवार्ड की डेफिनेशन 2B में दी गई है। एंड यहाँ पे अवार्ड मतलब क्या होता है, अवार्ड जो रहता है वो इंट्रीम ऑर्डर और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट रहता है, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे बैंकिंग कंपनी मतलब क्या होता है, मीन्स अंडर दिस एक्ट। तो बैंकिंग कंपनी जो है यहाँ पर डिफाइंड है 2BB में, बी फॉर बैंकिंग कंपनी ऐसे याद रखेंगे। एनी कंपनी होल्डिंग मनी, नो, आंसर गलत है। बैंकिंग कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 हैविंग द ब्रांचेस इन मोर देन वन स्टेट, तो ये आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज डिटरमाइनिंग द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू द इंडस्ट्री कैरिड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही आएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ओके, करेक्ट है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज क्लोजर मीन्स। क्लोजर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्लोजर क्या डिफाइन करता है, व्हाट डज क्लोजर मीन्स। क्लोजर का मतलब क्या आएगा यहाँ पे, क्लोजर जो है क्लोजिंग डाउन, मतलब ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे किस डेफिनेशन में, किस सेक्शन में दिया गया है, 2CC मतलब क्लोजर। क्लोजर में यहाँ पे परमानेंट क्लोजिंग डाउन द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है परमानेंटली क्लोज डाउन करते हैं उसको हम क्लोजर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है काउंसलेशन ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। काउंसलेशन ऑफिसर की डेफिनेशन जो है यहाँ पे कौन से सेक्शन में दी गई है, काउंसलेशन डी में दी गई है, और 2D में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय एन एम्प्लॉय कोर्ट एंड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय एन एक्ट इमीडिएट इन दी डिस्प्यूट। तो यहाँ पे एन ऑफिसर, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ओके, उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है यहाँ पे डिफाइंड है कौन से सेक्शन में जो है डिफाइंड किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, 2K में दिया गया है। तो जो वर्कर्स के बीच में, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन एम्प्लॉयर्स के बीच में जो डिस्प्यूट रहता है उनको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद व्हाट डज द इंडस्ट्री इंक्लूड्स अंडर दिस एक्ट। तो इंडस्ट्री का डेफिनेशन जो है यहाँ पे यहाँ पे इंडस्ट्री की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है, 2J में दिया गया है। एंड यहाँ पे जो है बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर, बी ऑप्शन करेक्ट है। द टर्म ले ऑफ रेफर्स टू, ले ऑफ की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है, 2
ट्रिपल के में दिया गया है एंड 2I में लॉकआउट की डेफिनेशन दी गई है। ले ऑफ की डेफिनेशन टेम्पररी फेलियर और रिफ्यूजल ऑफ बाय एन एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर, रॉ मटेरियल्स, अदर रीजंस कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। ओके, ये समझ आया। उसके बाद 12 जो है यहाँ पे लॉकआउट का मतलब क्या है, टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ द प्लेस, टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ प्लेस किया जाता है और द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे 2I में लॉकआउट की डेफिनेशन दी गई है। ओके, एल में। उसके बाद 13 जो है इंडिपेंडेंट पर्सन, जो इंडिपेंडेंट पर्सन की डेफिनेशन जो है यहाँ पे किस सेक्शन में दिया गया है, इंडिपेंडेंट पर्सन, I फॉर इंडिपेंडेंट पर्सन ऐसे याद रखो। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है अ पर्सन अनकनेक्टेड विथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से अनकनेक्टेड है पूरी तरह से, इंडस्ट्री डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिस्प्यूट इवन इफ होल्ड्स द शेयर होल्ड हुआ है लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्यूट है उससे पूरी तरह से यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इन्वॉल्व नहीं है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज द लेबर कोड मीन, यहाँ पे लेबर कोड की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 7 में जो लेबर कोड की डेफिनेशन दी गई है वो है यहाँ पे लेबर कोड, के बी में लेबर कोड की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज अ कंट्रोल्ड इंडस्ट्री मतलब क्या है, एनी इंडस्ट्री डिक्लेयर्ड बाय एन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट अंडर यूनियन, तो यहाँ पे कंट्रोल इंडस्ट्री रहेगी। तो सेक्शन 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हमने इस लेक्चर में सेक्शन 2 तक कवर किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे। थैंक यू।